जय माता दी। दो विशेष है जो ऋतु फल है वो हमें अवश्य देना चाहिए, जैसे इस कथा में है। तो उनको ये कहते हैं कि वाणी ऊपर से जैसे कहते हैं कि आकाशवाणी होती है, जिसमें कहा जाता है कि आपकी पूजा से प्रसन्न है, अब आपके सारे पाप कष्ट हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो आप अपने पिता का राज्य जाकर ले सकते हो। तो ऐसे उनका आगे से आगे वंश चल पड़ता है। तो कहने का भाव ये है कि आपने भी इस एकादशी पर अगर आप सफलता चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको इसका बहुत लाभ मिले, विशेष आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले, तो आपने इस एकादशी पर जो ऋतु फल है वो आपने दान भी करना है। और एक आपकी विशेष मनोकामना है तो आपने पीपल के पेड़ की जड़ के पास उसको अपनी मनोकामना कहते हुए अवश्य वहां पर रखना है। देसी घी का आपने इस दिन अवश्य दीपक जगाना है पीपल की जड़ में, जो विशेष आपके लिए लाभकारी होगा। इस दिन आपने भगवान विष्णु को सुबह स्नान करके, पहले आपने खुद स्नान करना है, उसके बाद में शुद्ध वस्त्र पहनकर आपने भगवान विष्णु को नहला धुलाकर, जैसे हम छींटा देते हैं गंगा जल से छींटा देकर, उसके बाद में आपने उनको प्रसाद तर्पण करना है। हो सके जैसे जो अगर आप पीली चीज कर सकते हो, जैसे आप केले का भी चढ़ा सकते हो, लड्डू भी उनको चढ़ा सकते हो, पीला हलवा बना के भी चढ़ा सकते हो, जो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, आपने ऐसे उनको चढ़ाना है। और कल तुलसा जी हमने नहीं तोड़ सकते क्योंकि एक तो संडे है, एक एकादशी है। एकादशी के दिन माँ तुलसा जी स्वयं व्रत रखती हैं। तो अगर हो सके तो आज के दिन आप अपने घर में तुलसा जी को अवश्य अगर लगाए हुए हैं तो आज आपने तुलसा जी की विशेष आराधना करनी है। उनको टच नहीं करना, उनको घी का दीपक जगाकर आपने पाठ करना है। कम से कम 108 बार आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है और भगवान से आराधना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे वासुदेव, आप हम साल की पहली एकादशी सफला एकादशी रख रहे हैं, हमारा जो पूरा का पूरा साल है वो पूरी सफलता के कदम चूमे, हमारी जो जो समस्याएं हैं उनका अंत हो। जो जो आपकी समस्याएं आप उनसे अवश्य कहिए, आप देखना आपकी समस्याओं का विशेष तौर पर अंत होगा, क्योंकि ये एकादशी ही ऐसी है। तो आपने इसके साथ क्या करना है, भगवान शिव को आपने थोड़ी सी हल्दी डालकर उनको स्नान करवाना है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो घी का दीपक जगा के उसमें 2 लौंग रख के भगवान शिव को आपने शिव मंदिर में जाके आपने दिया जलाकर आपने अपनी कामना कहनी है। आपको पता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, तो इनकी आराधना करने से हमें विशेष कृपा मिलेगी। भगवान शिव ऐसे देव है जो बड़े से बड़ा दोष है हमारा, उसको वो दूर कर देते हैं। तो अगर आपके व्यापार में, कारोबार में कोई बंधन है, आप काफी परेशान हो चुके हो, तो आज के दिन आप ये पूजा करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। अगर आप बहुत ज्यादा आपका कोई अटका हुआ कार्य है वो नहीं हो रहा, तो आपने अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा मिलना है और उसे 7 लड़ करके सिर से लेकर पैर तक आपने मिलना है। 7 लड़ लेकर आपने उसके बाद में आपकी जितनी आयु है उतनी गांठें बांधनी है और वो आपने पीपल पर बांधते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आपने प्रार्थना करनी है कि आप जिस वजह से आप कोई भी आपकी परेशानी है वो आपकी परेशानी दूर हो। अगर आपकी कोई नहीं भी परेशानी तो आपने अपने पूरे साल को मंगलमयी बनाने के लिए विशेष भगवान विष्णु से आराधना करनी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। आप सभी को पता है कि मैं संडे को लाइव होती हूँ, कोई जरूरी कारण हो जाए या कहीं बाहर जाना पड़ जाए तब और अलग बात है कि लाइव नहीं हुआ जाता। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। आपको पता है कि निःशुल्क माँ जगदम्बा की कृपा है कि आपकी जो भी आपका प्रश्न बताया जाएगा उसकी कोई पेमेंट या फीस नहीं है। आप मुझसे निसंकोच होकर अपनी प्रॉब्लम को कह सकते हो। तो करना कराना माता रानी ने होता है, हम उसी के सहारे हैं, उसी का आसरा है, हम स्वयं कुछ भी नहीं है। इसलिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जो कार्य हैं वो पूर्ण हो, भगवान वासुदेव की, भगवान विष्णु के